वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका इस्तेमाल हम लोग कन्वर्जन रिएक्शन में करते हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। नीट के एग्ज़ाम में, आईआईटी के एग्ज़ाम में, अपने एकेडमिक्स में बहुत पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ये, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन ये सब देख लिया था। चलिए शुरू करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर सेट करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि इसका प्रॉफिट उन्हें भी मिल सके। आइए देखते हैं आज की वीडियो में हम लोग को क्या क्या देखना है, आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे। आज हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद उसके दो पार्ट होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इसको देखेंगे और उन दोनों का मैकेनिज्म और लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन और सम इम्पॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, व्हाट इज़ इट? So the introduction of an alkyl group or acyl group into an aromatic ring is called the Friedel-Crafts reaction। किसी भी एरोमेटिक रिंग में एल्काइल ग्रुप को या फिर एसाइल ग्रुप को मीन्स RCO ग्रुप या फिर R ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम जो भी रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के फ्रीडल क्राफ्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसको इवॉल्व किया था। ठीक है, चलिए पहला पार्ट देखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक, द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एल्काइल ग्रुप इनटू एन एरोमेटिक रिंग इज कॉल्ड द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। द रिएक्शन इज यूजुअली ब्रॉट अबाउट बाय एल्काइल हैलाइड्स, ओलेफिन्स, अल्कोहल्स in the presence of Lewis acid catalysts such as AlCl3, AlBr3, BF3 and HF। यहाँ पे कैटलिस्ट जो इस्तेमाल किया जाता है वो एक लुइस एसिड होता है, जैसे कि एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड, बोरॉन फ्लोराइड, लाइक दैट। तो ये सारे हमारे कैटलिस्ट होते हैं। और जो हमारा रिएजेंट होता है वो एल्काइल हैलाइड्स हो सकते हैं, ओलेफिन्स हो सकते हैं, अल्कोहल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसकी रिएक्टिविटी देख लेते हैं। So when the alkyl halide are used, then the usual order of reactivity is RF is most reactive and RI is the least reactive. In an alkyl halide, then tertiary alkyl halide is most reactive and primary alkyl halide are least reactive. So order is tertiary, secondary and primary. ठीक, बेसिक रिएक्शन अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो एरोमेटिक रिंग का रिएक्शन जो हम कराते हैं एल्काइल हैलाइड्स का इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड सच एज AlCl3 और AlBr3 और FeCl3 और FeBr3 एंड मेनी मोर एल्काइल लुइस एसिड इज देयर, देन वी विल गेट द प्रोडक्ट एल्काइल बेंजीन। बेंजीन के ऊपर हम एल्काइलेशन कराते हैं इस रिएक्शन को यूज़ करके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इससे कुछ पॉइंट्स क्या दिया यहाँ पे। In Friedel-Crafts alkylation, the active electrophile is either an alkyl halide Lewis acid 1:1 complex or an alkyl carbocation। तो सिंपली इस रिएक्शन में जो हमारा एक्टिव रिएजेंट होता है, एक्टिव अटैकिंग रिएजेंट होता है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। और वो इलेक्ट्रोफाइल या तो एल्काइल कार्बोकेटायन हो सकता है या फिर लुइस एसिड और एल्काइल हैलाइड का जो कॉम्प्लेक्स बनता है इन द रेशियो ऑफ 1:1 ये काम कर सकता है। और इस 1:1 कॉम्प्लेक्स में जो पॉजिटिव एंड होता है वहाँ पे जो भी पॉजिटिव एंड होगा वही एज एन एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। ठीक, because of the relative stability of the secondary and tertiary carbocation, the Lewis acid complex with secondary and tertiary alkyl halide ionized to give the carbocation that are predominantly active electrophile। रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सेकेंडरी और टर्शरी की जो एक्टिविटी होती है, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो प्राइमरी से ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स लुइस एसिड और सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड के बीच में बनता है और वहाँ पे आयोनाइजेशन के बाद जो भी कार्बोकेटायन बनता है वो प्रीडोमिनेंटली एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, जब हम यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ले लिए और लुइस एसिड, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है? हमारा एक इंटरमीडिएट जो कि RCl+ और AlCl3- एक दूसरे से एडक्ट बनाते हैं। ठीक है,
यहाँ पे पॉजिटिव पोल है और नेगेटिव पोल है। ठीक, तो जब ये टूटते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, एक एल्काइल कार्बोकटायन मिलता है और एक कॉन्जुगेट बेस होता है उस लुईस एसिड का। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल रिएक्शन होता है जो हमारा इस फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में पहला स्टेप होता है हर रिएक्शन में, चाहे वो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का काम करा लें, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में। ठीक, लुईस एसिड का और एल्काइल हैलाइड का यहाँ तक काम हो गया। अब इसके स्टेप में क्या होता है, सिंस द कार्बोकटायंस rearranges in the direction primary to secondary to the tertiary group, it is evident that it is in the most cases the attacking electrophile in Friedel-Crafts alkylation is a carbocation which is formed as follow। चूँकि कार्बोकटायंस में रीअरेंजमेंट होता है और वो किस डायरेक्शन में होता है, वो डायरेक्शन एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है और सेकेंडरी से टर्शरी में जाता है, क्योंकि टर्शरी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, सेकेंडरी से सेकेंडरी ज़्यादा होती है प्राइमरी से। तो इसी डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में वो कार्बोकटायन होता है। और ये बनता कैसे, तो फॉलोइंग कुछ रिएक्शंस हम दे रहे हैं यहाँ पे जो कि कार्बोकटायन को जनरेट करता है। तो पहला होता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, जो कि जनरली हम हर रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो RCl एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब लुईस एसिड से कराते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है कार्बोकटायन और हमारा कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट लुईस एसिड। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम द अल्कोहल एंड लुईस एसिड। अल्कोहल का रिएक्शन जब लुईस एसिड से कराते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है, एक कार्बोकटायन और हमको एक कॉन्जुगेट बेस मिलता है जो कि इस लुईस एसिड का कॉन्जुगेशन में होता है, कॉन्जुगेट होता है उसका। फ्रॉम अल्कोहल एंड फ्रॉम द प्रोटॉन एसिड, ऐसा एसिड जो प्रोटॉन रिलीज़ करता हो। AlCl3 क्या था, हमारा ए प्रोटोनिक एसिड है, यहाँ पे कोई प्रोटॉन रिलीज़ नहीं करता, लेकिन जब अल्कोहल के साथ लुईस एसिड का रिएक्शन हो गया वहाँ भी कार्बोकटायन मिला है हमको। अब इसी अल्कोहल का रिएक्शन जब हम किसी प्रोटॉनिक एसिड के साथ कराएंगे तब भी हमको एल्काइल कार्बोकटायन मिलता है, उसका भी रिएक्शन हम कराते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में, तब भी रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो ये प्रोटॉन क्या करता है, इस अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप को प्रोटोनेट करता है और वहाँ से वाटर रिएक्शन से बाहर निकलता है, तब हमको जाके क्या मिलता है, एक एल्काइल कार्बोकटायन। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन होता है ओलेफिन्स का रिएक्शन जब किसी प्रोटॉनिक एसिड से कराते हैं जहाँ पे हमको प्रोटॉन उस मीडियम में चाहिए ओलेफिन से रिएक्शन कराने के लिए। फिर ये पाई बॉन्ड उस H+ आयन के ऊपर टैग करता है, वहाँ पे हमको क्या मिल जाता है, एक कार्बोकटायन उस ओलेफिन में मिल जाता है जो कि हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक, आइए अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। सो एल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद द AlCl3 इट विल प्रोड्यूस द, हमारे पास क्या मिल जाएगा, एल्काइल कार्बोकटायन। ये हमारा पहला स्टेप होता है हर एल्काइलेशन रिएक्शन का फ्रीडल-क्राफ्ट में। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये कार्बोकटायन अटैक करेगा इस एरोमेटिक रिंग पे और हमको मिल जाता है एरिनियम आयन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ठीक, और जिसको हम और भी नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वीलैंड इंटरमीडिएट, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, साइक्लोहेक्साडाइनल कैटायन बोलते हैं। तो ये भी इसके नेम्स हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देख लिए हैं, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे देखिए अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो। और फिर इन प्रेजेंस ऑफ दैट कॉन्जुगेट बेस जो कि हमको ऊपर पहले स्टेप में मिला है, वो हेल्प करता है इस प्रोटॉन को रिमूव करने में फाइनल स्टेप में। जैसे ये प्रोटॉन रिमूव होता है हमको एल्काइल बेंजीन मिलता है, हमारा लुईस एसिड जनरेट होता है और HCl रिएक्शन से बाहर निकल जाती है। ठीक, तो फाइनल स्टेप में हमने क्या किया, प्रोटॉन रिमूवल होता है एरिनियम आयन से बाय द हेल्प ऑफ दैट कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, और हमको क्या मिलता है, एल्काइलेटेड प्रोडक्ट। ठीक, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन एरोमेटिक रिंग डिक्रीजेज द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन while electron donating group promote that reaction। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, तो ये जो रिंग है डीएक्टिवेट हो जाता है इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच सोर्स को लव करता है।
वो इलेक्ट्रॉन रिच सोर्स लविंग होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी डेफिशिएंट हो गया और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने की वजह से ये भी डेफिशिएंट में चला जाता है, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। ठीक, और इसके कंट्रास्ट में जब हम वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, उस रिंग को एक्टिवेट करता है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन और तेज़ी से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है और इलेक्ट्रोफाइल उस पर बहुत तेज़ी से अटैक कर सकता है। ठीक, तो इस पॉइंट का बहुत इम्पॉर्टेंस है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किसी सोर्स के ऊपर हम ये ग्रुप लगाते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वहाँ पे अरेंजमेंट करने के लिए आता है, ऑर्डर लगाने को आता है, तो बहुत हेल्प करेगा वहाँ पे। ठीक, इसको ज़रूर याद रखना है। अब देखते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ द फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। पहला लिमिटेशन है रीअरेंजमेंट इन द एल्काइलेटिंग ग्रुप। यहाँ क्या हुआ, एल्काइलेटिंग ग्रुप मतलब एल्काइल हैलाइड ले लेते थे हम यहाँ पे। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन देते हैं हम यहाँ पे, एरोमेटिक रिंग बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं हम लोग एन प्रोपाइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ठीक, पहला स्टेप क्या होता है, ये प्रोपाइल क्लोराइड का रिएक्शन होगा इस लुईस एसिड से और हमको मिलता है एक कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन क्या होगा, एक कार्बोकैटायन तो हमारा प्राइमरी बन गया जो कि हमें दिख रहा है, दूसरा कार्बोकैटायन मिलता है आफ्टर रीअरेंजमेंट, दैट वाज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और हम जानते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी प्राइमरी से ज़्यादा होती है। ठीक, उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हमको जो मिलता है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन से मिलता है और प्राइमरी से क्या मिलता है, माइनर प्रोडक्ट, जो कि हमारा डिज़ायरेबल था, जो कि अब हमारा माइनर हो चुका है। ठीक, तो ये हमारा लिमिटेशन है, ड्यू टू रीअरेंजमेंट हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया, माइनॉरिटी में चला गया, वो माइनर हो गया, और जो मेजर हमको मिल रहा है वो अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट है जो कि हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस लिमिटेशंस के हम कैसे ओवरव्यू होंगे, कैसे वहाँ से बाहर निकलेंगे, तो हम उसके लिए हम आगे एसाइलेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, इन द प्रोडक्ट मिक्सचर ऑफ एन आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज ऑब्टेन एंड आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। तो ये हमारा पहला लिमिटेशन होता है। इससे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। द रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल इवन विद Lewis acid complex, therefore usually it is not possible to introduce a primary alkyl group except methyl and ethyl into an aromatic ring by Friedel-Crafts alkylation। कहने का मतलब यह रीअरेंजमेंट हो जा रहा है, जबकि वह रीअरेंजमेंट लुईस एसिड कॉम्प्लेक्स में भी हो जाता है। ठीक है, तो यूजुअली वहाँ पे प्राइमरी अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मिथाइल और इथाइल को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, दस एन अल्काइल बेंजीन आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन फॉलोड बाय रिडक्शन। ठीक, तो ये पॉइंट को हम आगे जस्टिफाई करेंगे कैसे होता है, तब आगे देखते हैं। दूसरा जो लिमिटेशन है पॉलीसब्स्टिट्यूशन। पॉलीसब्स्टिट्यूशन मतलब एक से अधिक ग्रुप उस पर अटैच हो जाते हैं, किस पे, एरोमेटिक रिंग के ऊपर। क्यों अटैक होता है भाई, क्यों एक से अधिक ग्रुप लग जाते हैं जबकि हमको केवल एक ग्रुप लगाने हैं। तो उसका रीज़न ये है कि जब पहला इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो दैट इलेक्ट्रोफाइल इज़ एल्काइल ग्रुप, और वो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप होता है, तो वो उस एरोमेटिक रिंग को एक्टिवेट करता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाता है। तो क्या होता है कि और भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो भी अटैक कर देते हैं, एक्टिवेट ग्रुप के ऊपर और भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देते हैं, तो वहाँ पे डाई और ट्राई या पॉली एल्काइलेशन हो जाता है, जो कि फ्रिक्वेंटली होता है। तो पॉली सब्स्टिट्यूशन भी हमारा क्या हुआ, दूसरा लिमिटेशन होता है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन का। ठीक, तीसरा लिमिटेशन देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड कंटेनिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डू नॉट अंडरगो द फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये हम लोगों ने इसके पहले देख लिया। दिस इज बिकॉज इन सच केसेस द रिंग इज डीएक्टिवेटेड एंड द अटैकिंग कार्बोकैटायन दैट इज इलेक्ट्रोफाइल इज लेस रिएक्टिव टू ब्रिंग अबाउट दैट रिएक्शन। ये हम लोगों ने देख लिया, रिएक्टिविटी स्लो हो जाती है तो रिएक्शन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक, चौथा यहाँ पे लिमिटेशन देखते हैं। ये क्या बोलता है, एराइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द एल्काइल हैलाइड इन द फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं भैया यहाँ पे, एल्काइलेशन रिएक्शन में हम एल्काइल हैलाइड की जगह पे एराइल हैलाइड मतलब क्लोरोबेंजीन नहीं इस्तेमाल कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि वहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा, वो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, लोकलाइज होता है, किसी एक पॉइंट पे होता है। पाई बॉन्ड होने के बावजूद वहाँ पे क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज हो जाता है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिच होता है हमारा जो ये हमारा जो रीजन बनता है एराइल कार्बोकेटायन, एराइल कटायन जो बनता है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जबकि वो प्लस चार्ज कैरी करता है फिर भी वो इलेक्ट्रॉन रिच है। जैसे ही ये दूसरे रिंग के पास आता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन स्लो डाउन हो जाती है और ये नहीं हो पाता, जनरली नहीं इस्तेमाल कर सकते हम, नहीं हो पाता। ठीक है। पांचवा लिमिटेशन इसका है द एक्टिवेटिंग ग्रुप लाइक OH, NH2, OR डू नॉट फैसिलिटेट द फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्यों नहीं करते भैया? बिकॉज द कैटलिस्ट लुईस एसिड कोऑर्डिनेट विद दीज बेसिक ग्रुप्स। ये एक्टिवेटिंग तो हैं लेकिन इनका नेचर कैसा है, बेसिक है, और हम जो कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है, एसिडिक है। तो एसिड और बेस का जो एक साथ रखेंगे तो वहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और अल्टीमेटली वो एडक्ट बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाती है। Even when excess of catalyst is used, reaction is not facilitated because due to the coordination of atom directly attached to the aromatic ring. कैटलिस्ट अगर हम एक्सेस में भी ले लेते हैं तब भी ये रिएक्शन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब कोई पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होता है वो रिंग पे डायरेक्ट अटैच हो जाता है एंड रिजल्टिंग द डीएक्टिवेशन ऑफ द रिंग, और रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है उस रिएक्शन के लिए। आई बात समझ में? ये 5 लिमिटेशन है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से, और हम इस लिमिटेशन से ओवरकम होते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसाइल ग्रुप इनटू एन एरोमेटिक रिंग इज कॉल्ड द फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप मीन्स RCO ग्रुप को हम किसी एरोमेटिक रिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसको बोलते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एराइल कीटोन। यहाँ से हम एराइल कीटोन को आसानी से बना सकते हैं और इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड भी है। ठीक, द रिएक्शन इज़ ब्रॉट अबाउट बाय एसाइल हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एंड हाइड्राइड्स एंड केटीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट। तो इन सारे रिएजेंट्स को इस्तेमाल करके और लुईस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को हम कैरी कर सकते हैं। ठीक, इन द केस ऑफ एसाइल हैलाइड द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज यूजुअली RCOI इज मोस्ट रिएक्टिव एंड RCOF इज लीस्ट रिएक्टिव, इन बिटवीन दैट RCOBr एंड RCOCl सिटिंग देयर। ठीक है, वहाँ पे क्या था, फ्लोराइड के साथ जो एल्काइल ग्रुप था उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा थी, यहाँ पे आयोडाइड के साथ जो भी ग्रुप लगा हुआ है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। सिमिलर टू द फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन इन मोस्ट केसेस द अटैकिंग स्पीसीज इज़ अ कार्बोकेटायन। वहाँ पे कार्बोकेटायन था, एल्काइल कार्बोकेटायन। यहाँ पे जो होगा RCO प्लस, क्या होता है RCO प्लस, इसको क्या बोलते हैं, एसाइलियम आयन, इसको बोलते हैं एसाइलियम आयन। वहाँ पे क्या था, कार्बोकेटायन, जिसको हम एल्काइल कार्बोकेटायन लाइक दैट, प्रोपाइल कार्बोकेटायन इस तरह बोलते थे। यहाँ पे क्या होता है, एसाइलियम आयन। ठीक, इन सर्टेन केसेस इंस्टेड ऑफ एसाइलियम आयन एसिड हैलाइड लुईस एसिड 1:1 कॉम्प्लेक्स इज द एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल। सर्टेन किसी केसेस में क्या होता है, वहाँ पे एसाइल हैलाइड और लुईस एसिड का जो पहले स्टेप में रिएक्शन होता है वहाँ पे एक एडक्ट बनता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि 1:1 के रेशियो में बनता है। वहाँ पे उसका जो पॉजिटिव इंड होता है, पॉजिटिव पोल होता है, वो एज एन एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। ठीक, चलिए द एसाइलियम आयन और द पॉजिटिव एंड ऑफ द लुईस एसिड कॉम्प्लेक्स 1:1 कॉम्प्लेक्स अटैक्स द एरोमेटिक रिंग टू फॉर्म द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एरिनियम आयन इंटरमीडिएट। वो उस पर अटैक करता है और प्रोडक्ट में क्या देता है हमको, एरिनियम आयन, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ठीक, आई बात समझ में? आइए उसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। RCOCl हमने ले लिया, AlCl3 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे RCOCl प्लस AlCl3 माइनस एडक्ट होता है, ये हमारा 1:1 कॉम्प्लेक्स है, ये 1 मॉलिक्यूल है, ये 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, 1:1 कॉम्प्लेक्स है। ये हमको क्या देता है, RCO प्लस और AlCl4 माइनस कॉन्जुगेट बेस। ठीक, RCO प्लस खुद रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है वहाँ पे।
ठीक, RC ट्रिपल बॉन्ड O+, ठीक है, ये दोनों आपस में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं। ठीक, अब दूसरा स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है और एसाइलियम आयन है। ठीक, ये जाता है अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर जो कि कार्बोकैटायन है। ठीक, अब ये कार्बोकैटायन अटैक करता है तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है, एरिनियम आयन। दिस इज ऑल्सो एन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन होता है। ठीक, फाइनली द प्रोटॉन इज रिमूव्ड बाय अ बेस विच इज हियर AlCl4- एंड द एसाइलेटेड प्रोडक्ट इज द रिजल्ट। यहाँ पे हमारा एरिनियम आयन है और ये हमारा कॉन्जुगेट बेस है जो कि इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और वहाँ से उस जो रिंग की एरोमेटिसिटी लॉस हुई है उस रिंग की एरोमेटिसिटी को रीजनरेट करेगा, उसको रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एसाइलेटेड प्रोडक्ट मिल जाता है और लुईस एसिड हमारा रीजनरेट होता है उसमें रिएक्शन मीडियम में और HCl उस रिएक्शन से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा पूरा मैकेनिज्म है किसका, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का। ठीक है, सारे पॉइंट हमने यहाँ देख लिए। अब कुछ इसके पॉइंट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स है इससे रिलेटेड। क्या है ये, सिंस द एसाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल हैविंग द रेजोनेंस स्टेबिलिटी, हमने देख लिया रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है मतलब वो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, unlike the Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation does not involve the Pauli's substitution। पॉलिश सब्सटीट्यूशन यहाँ नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि एसाइल ग्रुप जो हम वहाँ इंट्रोड्यूस किए हैं वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है जो उस एरोमेटिक रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से पॉलिश सब्सटीट्यूशन नहीं हो पाता। इट ऑल्सो डज नॉट इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एसाइल कार्बोकैटायन बनता है और वो खुद स्टेबलाइज होता है, तो यहाँ पे कोई भी कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक, अगला पॉइंट, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय यूजिंग द एसाइलिनियम सॉल्ट। वहाँ पे हमने क्या देखा था कि अदर रिएजेंट भी थे जो कि वहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट कर रहे थे। यहाँ पे हम सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे एसाइल ग्रुप एज अ एक पॉजिटिव पार्ट की तरह वहाँ पे एडक्ट बनाया रहता है उस सॉल्ट में। फॉर एग्जांपल RCO+ एंड BF4- ये एडक्ट है और एक सॉल्ट भी है। ठीक, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है RCO+ एंड SbCl6-, दोनों एडक्ट हैं, सॉल्ट हैं। तो यहाँ पे एसाइल ग्रुप हमको यहाँ से मिल जाएगा तो हम रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं, रिएक्शन में एसाइलेशन करा सकते हैं। ठीक, आई बात समझ में? आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन का रिएक्शन जब हम एल्काइल क्लोराइड से कराते हैं, एल्काइल हैलाइड से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एथाइल क्लोराइड लिया हुआ है, AlCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको यहाँ पे इथाइल बेंजीन मिलता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम बेंजीन का रिएक्शन यहाँ पे हम CH3COCl से कराते हैं। ठीक है, किससे करा दिए, CH3COCl से। ठीक, एसिटाइल क्लोराइड से। तो यहाँ पे क्या हुआ, AlCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे हमको क्या मिलता है, बेंजीन के ऊपर COCH3 ग्रुप लग गया। ठीक, अब इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं किससे, ZnHG जिंक एमालगम का इन प्रेजेंस ऑफ HCl हमको क्या मिल जाएगा, इथाइल बेंजीन। अब देखिए सेकेंड रिएक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल बेंजीन। क्यों, बिकॉज इन सेकेंड रिएक्शन पॉलिश सब्सटीट्यूशन रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस। क्यों भैया, क्योंकि जब यहाँ पे इथाइल ग्रुप जुड़ गया पहले रिएक्शन में, एल्काइलेशन करा दिया हमने यहाँ पे, तो ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, एक्टिवेट करेगा तो यहाँ पे पॉलिश सब्सटीट्यूशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरे रिएक्शन में हमने यहाँ पे जब एसाइल ग्रुप को जोड़ दिया यहाँ पे, तो क्या हुआ, CO ग्रुप हमारा -I ग्रुप है, यहाँ से रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, पॉलिश सब्सटीट्यूशन नहीं होगा। आई बात समझ में, पॉलिश सब्सटीट्यूशन नहीं होगा तो यहाँ पे सिंगल हमारा जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है वो हमको एज मेजर मिलेगा। तो यहाँ पे बेस्ट रिएक्शन है सेकेंड वन फॉर प्रिपेयरिंग दैट एल्काइल बेंजीन और इथाइल बेंजीन। ठीक है, आई बात समझ में, इसलिए मैं बोल रहा था यहाँ पे कि कन्वर्जन में हम इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक, आगे कुछ रिएक्शंस हैं उसी पे रिलेटेड, फ्रिडल क्राफ्ट फॉर्मुलेशन। वहाँ पे क्या था, एसाइल ग्रुप ऐड कर रहे थे, अल्काइल ग्रुप ऐड कर रहे थे, और इस रिएक्शन में हम यहाँ पे फॉर्माइल ग्रुप ऐड करेंगे। कैसे, बेंजीन का रिएक्शन हम यहाँ पे फॉर्माइल क्लोराइड से करा देते हैं, इन दैट सेम लुईस एसिड रख लेते हैं, कोई भी AlCl3
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको क्या मिल जाता है, बेंजोल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने HCO, ठीक है, क्या हुआ, HCO, तो ये हमारा फॉर्माइल ग्रुप होता है, वो हमने ऐड कर दिया। दूसरा रिएक्शन फ्रिडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन, ये क्या हुआ, हम यहाँ पे बेंजो ग्रुप जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, बेंजो ग्रुप। आप देखते हैं बेंजीन का रिएक्शन हमने बेंजोइल क्लोराइड से करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हमको रिजल्ट में मिलता है बेंजोफिनोन, ठीक है। यहाँ पे हमने बेंजो ग्रुप जोड़ा है, तो यहाँ पे बेंजोइलेशन हो रहा है, ठीक, बेंजाइलेशन सॉरी। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन, ये क्या होता है, यहाँ पे हम बेंजोइल क्लोराइड बनाएंगे, ठीक। बेंजीन रिंग का रिएक्शन कराते हैं COCl2 दैट इज फॉस्जीन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ दैट लुइस एसिड AlCl3, तो हमको प्रोडक्ट में क्या मिलता है, बेंजोइल क्लोराइड। आई बात समझ में, बेंजोइल क्लोराइड मिल जाता है। तो ओवरऑल ये हमारा था क्या यहाँ पे, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब बेल आइकन को ज़रूर से हिट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपका जो भी क्वेरी हो, आपका जो भी क्वेश्चंस हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, आप अपने क्वेश्चंस को वहां पे डालें, हम उसको आंसर करेंगे। दूसरी बात, अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप इसका PDF नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।